गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आई के स्टडी पर स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेकंड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड और राजस्थान पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट क्लास। आज की क्लास है हमारी सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशल क्लास करंट अफेयर की। राजस्थान और इंडिया लेवल का करंट अफेयर है। टोटल क्वेश्चन है 500 और बुक है नानक क्लास। वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप मत करना। आपको एग्जाम के अंदर 100% यहीं से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पटवार के अंदर भी यहीं से क्वेश्चन मिले थे, सभी क्वेश्चन। इन 500 क्वेश्चनों को पढ़ लेना, आपको एग्जाम के अंदर 100% क्वेश्चन मिलने वाले हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत वायु प्रदूषण की निगरानी और कार्यान्वयन की प्रगति को ट्रैक करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? उज्ज्वल, सांस, परिवेश या प्राणा? किसकी? प्राणा की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पद्म पुरस्कार 2025 में कितने पद्म विभूषण दिए गए? 5, 9, 6, 7। तो पद्म विभूषण कितने थे? 7। पद्म पुरस्कार 2025 संक्षिप्त घोषणा तिथि कब हुई थी? 25 जनवरी 2025। और घोषणा द्वारा गृह मंत्रालय द्वारा कुल पद्म अलंकरण कितने थे? 139। पद्म विभूषण कितने थे? 7। और पद्म भूषण कितने थे? 19। और पद्मश्री कितने थे? 113। आपको ये याद रखने हैं आंकड़े। पद्म विभूषण कितने थे? 7। पद्म भूषण 19 और पद्मश्री कितने थे? 113। अब पद्म विभूषण किसे किसे दिया गया ये भी आपको याद रखना है। डुब्बा नागेश्वर रेड्डी किस क्षेत्र में? दवा क्षेत्र में। राज्य कौन सा है? तेलंगाना। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर सार्वजनिक मामले में कहाँ के हैं? चंडीगढ़ है। कुदनी रजनीकांत कला के अंदर है? गुजरात। कुदनी के अंदर पहले क्या रहा है? तो कै को याद करना, कला से। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला कहाँ की है? कर्नाटक की। एम.टी. वासुदेव नायर साहित्य और शिक्षा कहाँ के हैं? केरल के। आसामू सुजुकी मरणोपरांत दिया गया व्यापार और शिक्षा कहाँ के हैं? जापान के। शारदा सिन्हा मरणोपरांत कला बिहार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आसामू सुजुकी इनको क्या देगा? पद्म विभूषण दिया गया है। कहाँ के? ये जापान के। एक शारदा सिन्हा, एम.टी. वासुदेव नायर। आपको ये 9 नाम याद रखने हैं। सॉरी बच्चों, आपको ये 7 नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? डुब्बा नागेश्वर रेड्डी, न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर, कुदनी रजनीकांत, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, एम.टी. वासुदेव नायर, आसामू सुजुकी, शारदा सिन्हा। यूनेस्को द्वारा देश का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया। कच्छ, लोथल, कोझिकोड, गोरखपुर। तो यूनेस्को द्वारा देश का पहला साहित्य शहर किसे घोषित किया गया है? कोझिकोड को। 16वें वित्त आयोग के बारे में सत्य कथन बताइए। अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया, ये राइट है। सचिव कौन है? ऋत्विक रंजनम पांडे। कार्यकाल 1 अप्रैल 2026 से शुरू। नीति आयोग के बारे में असत्य कथन बताइए। अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष सुमन के बेरी है, राइट है। स्थापना 1 जनवरी 2014, ये रॉन्ग है। वर्तमान में 4 पूर्णकालिक सदस्य कितने हैं? 4 पूर्ण। आपसे उपाध्यक्ष पूछ सकते हैं, कौन है? सुमन के बेरी। यह क्वेश्चन 100% एग्जाम के अंदर छपने वाला है। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक वनों वाले जिले कौन कौन से हैं? अवरोही क्रम में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, फिर है अरुणाचल प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़। 2 तो प्रदेश है, कौन कौन से? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। देश में मंत्रिपरिषद में मंत्री और विभाग से संबंधित असम्मिलित कीजिए। पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय, C.R. पाटिल जल शक्ति मंत्रालय, गजेंद्र सिंह शेखावत विदेश मंत्रालय। ये रॉन्ग है। विदेश मंत्रालय कौन है? S. जयशंकर। 18वीं लोकसभा के पदाधिकारी के बारे में सत्य कथन है। स्पीकर जगदीश धनखड़, रॉन्ग है। विपक्ष नेता कौन है? राहुल गांधी है, ना कि सोनिया गांधी, ये रॉन्ग है। प्रोटेम स्पीकर कौन है? भर्तृहरि मेहताब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन है 24.62%, 91.33%, 25.17%, 33%। कितना है? 25.17%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 में कितना था? 24.62 और 2023 में 25.17%। और लक्षद्वीप का प्रतिशत कितना है? 91.33। 2025 के पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? लक्षद्वीप, मरीन ड्राइव मुंबई, गोगला बीच दीव, कोलम बीच केरल। कहाँ किया था? गोगला बीच दीव के अंदर। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में कौन कौन से राज्य टॉप 3 में रहे? सही क्रम चुने। तो याद रखना आपको, मणिपुर, महाराष्ट्र, नागालैंड।
कौन कौन से हैं? MMN, MMN। एम का अर्थ है मणिपुर, महाराष्ट्र, नागालैंड। मणिपुर, महाराष्ट्र, नागालैंड। वीडियो को पूरा देखना, आपको एग्जाम के अंदर 100% यहीं से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। टोटल है 500 क्वेश्चन, आपको एग्जाम के अंदर 100% क्वेश्चन मिलेंगे। कैंपस स्केलिंग कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह छात्र सुरक्षा और लैंगिक संवेदनशीलता को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की पहल है। कलाधन मल्टीमॉडल ट्रांसफॉर्मेट प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? नेपाल को भारत के दक्षिणी बंदरगाह से जोड़ना, बांग्लादेश से नॉर्थ ईस्ट भारत को जोड़ना, मिजोरम को कलकत्ता से म्यांमार के रास्ते जोड़ना, सिक्किम को थाईलैंड के बंदरगाह से जोड़ना। तो इसका उद्देश्य क्या है? मिजोरम को कलकत्ता से म्यांमार के रास्ते जोड़ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में टॉप 3 राज्यों का क्रम कौन कौन सा है? महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान। महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कहाँ आयोजन हुआ था? बिहार के अंदर। और इसकी मेजबानी कर रहा था, इसकी स्थिति कौन सी थी? 5वीं, 10वीं, 20वीं, 15वीं। कौन सी स्थिति? 15वीं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष 3 टीमों का सही क्रम क्या है? SSB, महाराष्ट्र, हरियाणा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 38वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष 3 टीमों का, तो पहला कौन सा है? SSB, फिर है महाराष्ट्र, फिर हरियाणा। अगर आपसे खेलो इंडिया पूछा जाए तब कौन सा है? महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान। राजस्थान ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में कुल कितने पदक प्राप्त किए? 45, 65, 51, 60, 43। कितने? 43। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान की ओवरऑल रैंकिंग क्या थी? 12वीं, 13वीं, 10वीं, 15वीं। जैसे बिहार की थी वैसी हमारी रैंकिंग थी। कितनी? 15वीं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान वुशु खेलने में राजस्थान के कितने पदक आए? कितने आए थे? 12। 38वें राष्ट्रीय खेलों में निम्न में से किस खिलाड़ी ने स्केट निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता था? अनंतजीत सिंह। किसने जीता था? अनंतजीत सिंह ने। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान की किस पुरुष टीम ने हरियाणा को हराकर स्वर्ण पदक जीता था? हैंडबॉल टीम ने, खो खो टीम ने, बास्केटबॉल टीम ने या बीच कबड्डी में? किसमें? कबड्डी टीम ने। 39वें राष्ट्रीय खेलों का अगला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? असम, छत्तीसगढ़, सिक्किम, मेघालय। कहाँ किया जाएगा? मेघालय के अंदर। 11वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर। तो कहाँ हुआ था? जोधपुर के अंदर। 11वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 का थीम क्या थी? पनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या थी? पनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान। श्याम सुंदर स्वामी ने पैरा एशिया कप 2025 में कितने पदक जीते थे? 1 स्वर्ण, 1 कांस्य, 2 रजत, 1 रजत, 2 स्वर्ण और 1 रजत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने पदक जीते टोटल? 3। 2 तो गोल्ड थे, 1 रजत थे, सिल्वर। मरु महोत्सव 2025 में मिस मोमल, मिसेज जैसलमेर और मिस्टर डेजर्ट का खिताब क्रम से किससे प्रदान किया गया? कोमल, भावना, धीरज। ये 3 नाम याद रखना आपको, कोमल, भावना, धीरज। टोंक राजस्थान की ऋतिका सिंह ने जो देश की पहली ट्रांजिस्टर खिलाड़ी है, ट्रांजिस्टर। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में आयोजित नेशनल विंटर आइस स्टॉक चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते और वह कौन कौन से हैं? आपको याद रखने टोटल कितने पदक? 4 पदक, 1 स्वर्ण, 1 रजत, 2 कांस्य। ट्रांसजेंडर खिलाड़ी है, कहाँ की है? टोंक की है। नाम क्या है? ऋतिका सिंह। वर्ष 2025 में मनाए गए विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी की थीम क्या थी? यूनाइटेड बाय यूनिक। विशिष्टता के माध्यम से एकजुट। क्या होना? विशिष्टता के माध्यम से एकजुट है। भारत ने ऊर्जा परिवर्तन के प्रयासों के तहत वर्ष 2047 तक कितना गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है? 100 गीगावाट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना गीगावाट? 100 गीगावाट का। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का क्या नाम है? भारत ट्रेनेट। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 की थीम क्या है? बालिकाओं का शिक्षा में योगदान, सबल बेटी सबल समाज, सुनहरे भविष्य के लिए बच्चों का सशक्तिकरण, डिजिटल युग में बेटियों की भागीदारी। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 की थीम क्या थी? सुनहरे भविष्य के लिए बच्चों का सशक्तिकरण।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अगर एग्जाम के अंदर कोई आंसर पता नहीं हो तो आप देख लेना कि सबसे लंबा आंसर कौन सा है। जैसे ये सी का है, मैक्सिमम सी का ही होता है, उसी को आप टिक कर देना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 की थीम क्या थी? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट श्योर। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ये क्वेश्चन आपको 100% एक शिफ्ट के अंदर मिलने वाला है। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का नया नाम क्या रखा गया है, जिसे श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर घोषित किया गया? श्री राम नर्मदा सेतु योजना, राम सिंचाई मिशन, राम जल सेतु लिंक प्रोजेक्ट, अयोध्या जल संकल्प। क्या है? राम जल सेतु लिंक प्रोजेक्ट है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित पहले खो खो विश्व कप में भारत की पुरुष व महिला टीमों ने किस देश को फाइनल में हराकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। किसे? नेपाल को। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन किया गया है हैदराबाद, जयपुर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर। तो कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर के अंदर। वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एस सोमनाथ, के शिवन, एस अनादुराई या वीर नारायण। किसे? वीर नारायण को। पेरिस पैरा ओलंपिक 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर 18वां स्थान हासिल किया था? कुल कितने पदक थे? 29 पदक। 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में खतन बताइए। उद्घाटन समारोह ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु व शरद कोमल। समापन समारोह ध्वजवाहक कौन थे? PR श्रीजेश व मनु भाकरे। दोनों ही क्या राइट है? ये चार थे। कौन? पीवी सिंधु, शरद कोमल, PR श्रीजेश व मनु भाकरे। मार्च 2025 में भारत के पहले सिकिल सेल वेलनेस हब का शुभारंभ राजस्थान किस जिले में हुआ? जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर। कहाँ हुआ? उदयपुर के अंदर है। मीराबाई चानू ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 88 kg वजन उठाकर कौन सा स्थान हासिल किया था? चौथा स्थान। पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने पदक नहीं जीता था? अमन सरावत ने जीता था 57 kg के अंदर। मनु भाकर ने 10 मीटर के अंदर। सरबजोत सिंह ने जीता था 10 मीटर के अंदर, जबकि अर्जुना बबूता ने नहीं जीता। नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी तक भाला फेंक ओलंपिक रजत पदक जीता? 89.45 मीटर। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने कितना फेंका था? 92.97 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता। वर्ष 2025 में संयुक्त राष्ट्र युवा जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित भारतीय महिला अधिकारी कार्यकर्ता कौन थे? इला भट्ट, अरुणा रॉय, मल्लिका साराभाई, वर्षा देशपांडे। कौन? वर्षा देशपांडे। भारत का पहला नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो कहाँ और कब आयोजित किया गया था? ICC बेंगलुरु, 27 मार्च 2025 के अंदर। हाल ही में भारत ने 239 मिलियन मीट्रिक टन दूध उत्पादन के साथ किस उपलब्धि को प्राप्त किया है? दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक बने हैं। जेमलसर गांव में देश के पहले राज्य के सैनिक कन्या विद्यालय की स्थापना में किस भामाशाह ने भूमि व भवन का दान 108 करोड़ दिया था? पूनम चंद राठी ने। किसने दिया था? पूनम चंद राठी ने। ये नाम याद रखना आपको। बीकानेर के श्याम सुंदर ने बीजिंग में आयोजित एशिया पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत का कौन सा पदक दिलाया? स्वर्ण, कांस्य, विशेष पुरस्कार, रजत। कौन सा पदक दिलाया था? रजत पुरस्कार। अश्विनी बिश्नोई जिन्होंने सब जूनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार तीसरी बार गोल्ड मेडल जीता है, किस जिले से है? जयपुर, झुंझुनू, बीकानेर, भीलवाड़ा। कहाँ के हैं? भीलवाड़ा के। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले परिवारों को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? 21,000 रुपये। कितनी? 21,000 रुपये। विहान राज सक्सेना किस खेल से जुड़े हुए हैं? वुशु, कुश्ती, स्केटिंग, मुक्केबाजी। किससे? वुशु से। यश बढ़िया किस खेल से जुड़े हुए हैं? शतरंज से। लक्षिता अहलावत का संबंध किस एथलीट स्पर्धा से है? डिस्कस थ्रो से। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी जो अपने उल्लेखित खेल से संबंधित नहीं है? सोनिया चौधरी पैरा थ्रो है, गुंजन कुमार रोल बॉल है, सौम्या चौधरी बॉक्सिंग से नहीं है। सौम्या चौधरी किससे? टेनिस से। और ख्वाहिश शर्मा किससे है? शूटिंग से।
जयपुर के इतिहास का प्रो R.S. खंगरावत किस देश की नेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में 26 जून 2025 को भाग लेंगे? कजाकिस्तान। हाल ही में किस प्रसिद्ध सारंगी वादक को उनके संगीत क्षेत्र में जीवन पर्यंत योगदान के लिए मुद्रा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद राशिद खान, पद्मश्री उस्ताद मोइनुद्दीन खान, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। किसे? पद्मश्री उस्ताद मोइनुद्दीन खान को। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉनवेल 2025 का आयोजन कब और कहाँ किया गया है? जयपुर के अंदर किया गया है। कब? 11 से 12 दिसंबर 2025 के अंदर। सॉरी बच्चों, किया जाएगा। कब किया जाएगा? 11 से 12 दिसंबर 2025 के अंदर किया जाएगा। कहाँ? जयपुर के अंदर। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का राज्य स्तरीय समारोह में राजस्थान में कहाँ आयोजित किया गया है? कोहेडी स्टैंड ड्यूनिस जैसलमेर के अंदर है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी निम्न में से किस शहर को सौंपी गई है? उदयपुर, कोटा, जोधपुर, जयपुर। किसे? जयपुर को। गंगा भैरव घाटी जो प्राकृतिक सौंदर्य व पुरातात्विक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? सिरोही, बूंदी, चित्तौड़गढ़, अजमेर। कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। टिक्को द्वारा विकसित फर्नीचर पार्क किस स्थान पर स्थित है? सिरोही, कुकुस, जयपुर, बोनाडा, जोधपुर, भीलवाड़ा। कहाँ पर है? बोनाडा, जोधपुर के अंदर है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 जिसे 3 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया था का प्रमुख उद्देश्य क्या है? राज्य में सतत आर्थिक विकास और रोजगार को क्या देना? बढ़ावा देना। मुख्यमंत्री वृद्धजन वृद्धावस्था समान पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को प्रतिमाह कितनी राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी? 1250 रुपये। राजस्थान राज्य के थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार कौन सा माना है? 1999 और 2000 को। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023 और 24 के दौरान राजस्थान को प्राप्त कुल राजस्व प्राप्तियों में किस मद का सर्वाधिक योगदान रहा है? केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, या फिर अनुदान का, स्वयं का कर रहित राज्य, या स्वयं का कर राजस्व। किसका रहा है? स्वयं का कर राजस्व का। वर्ष 2025 का संगीत कलानिधि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? उर्मिला सत्यनारायण, MS सुब्बलक्ष्मी, TN शेष गोपाल, RK श्रीराम कुमार। किसे? RK श्रीराम कुमार को। प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय में राजस्थान का शीर्ष जिला कौन सा है? जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर। कौन सा है? अलवर है। निम्न में से कौन सा जिला जो प्रचलित कीमतों पर सकल घरेलू जिला उत्पाद में शीर्ष स्थान पर रहा है? जयपुर है। हाल ही में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को। केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रकार की सरकारी भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सुलभ बनाने हेतु किस पोर्टल का लॉन्च किया गया है? एकल पोर्टल का। भारत का पहला राज्य जिसने सीनियर सिटीजन कमीशन की स्थापना की वह है केरल है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस 2025 की थीम क्या है? ग्लेशियर संरक्षण है। निम्न में से कौन सा पुस्तकालय जो एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय है? भादरिया लाइब्रेरी, जैसलमेर। राजस्थान में खेल पत्रकारिता के जनक किसे मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? SL मथुरिया को। अब बात करते हैं राष्ट्रीय दिव्य कला मेला 2024-25 का संस्करण स्थान कौन सा है? उदयपुर है। उद्घाटन 21 मार्च 2025 और मुख्य अतिथि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। आयोजन अवधि 10 दिन तक 10 दिवसीय मेला था और उद्देश्य क्या है? दिव्यांगजनों की कला, शिल्प व हुनर को मंच देना। ताशकंद ओपन एग्जामो स्मारक शतरंज टूर्नामेंट 2025 में किस भारतीय ग्रैंडमास्टर ने खिताब जीता था? निहाल सरीन ने। राजस्थान में दिव्यांगजनों की आजीविका संवर्धन हेतु दिव्यांग ई-रिक्शा रसोई योजना की शुरुआत किस स्थान से की गई है? मानस सरोवर, जयपुर से। बीकानेर के संजय मल्होत्रा भारत के रिजर्व बैंक के किस नंबर गवर्नर बने हैं? 26वें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? श्री विजयपुरम। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट परिसर में लगाई गई न्यायिक की देवी की नई मूर्ति में क्या प्रमुख परिवर्तन किया गया है? आंखों की पट्टी हटा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की स्वीकृति की है? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को। निम्न में से किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा देवगिरी गौरव सम्मान से विभूषित किया गया है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े को।
किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को हाल ही में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को। निम्न में से कौन से खिलाड़ी 2024-25 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वालों में सम्मिलित नहीं है? चिराग शेट्टी नहीं, जबकि मनु भाकर है, प्रेम कुमार है, डी गुकेश है।